सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीते मंगलवार को ऐलान किया है कि आने वाले 4 जुलाई को दिल्ली में होने जा रही एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक अब वर्चुअली आयोजित की जाएगी। इस साल एससीओ की अध्यक्षता भारत के पास है, जिसकी वजह से ये बैठक दिल्ली में आयोजित होनी थी। इस बैठक में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को हिस्सा लेना था। इनमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे नेता शामिल होते हैं। केंद्र सरकार इस बैठक को आयोजित करने के लिए पिछले कई महीनों से तैयारी भी कर रही थी। इन नेताओं को भारत आने का न्योता भी भेजा गया था, लेकिन मंगलवार को सरकार ने एकाएक अपना फैसला बदल दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत सरकार की ओर से उठाए गए कदम की वजह क्या है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बैठक वर्चुअली कराने की घोषणा तो की, लेकिन इन पर्सनल नहीं कराने की कोई ठोस वजह नहीं बताई थी। एससीओ चीन के दबदबे वाला संगठन है और भारत की स्थिति इसमें हमेशा बहुत सहज नहीं रही है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नहीं आने से क्वाड समिट टल गया था। क्वाड को कई लोग चीनी विरोधी गुट मानते हैं। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका है। विदेश मंत्रालय की ओर से ऐलान किए जाने के बाद भारतीय मीडिया में कायसों का दौर जारी है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में प्रकाशित खबर के मुताबिक सरकार की ओर से किए गए इस फैसले की वजह से एचसीओ नेताओं के कार्यक्रम को लेकर बना हुआ असमंजस था। कूटनीतिक सूत्रों ने खबर को बताया कि उन्हें सरकार के कदमों की जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से ऐलान किए जाने से ठीक पहले मिली थी। भारत की एससीओ राष्ट्रीय समन्वय योजना पटेल की ओर से सोमवार को सभी सदस्य देशों को एक अर्जेंट मैसेज भेजा गया था। एक अन्य सूत्र ने खबर को बताया कि सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम की एक वजह एससीओ नेताओं के कार्यक्रम से जुड़ी चुनौतियां हो सकती है। इसके साथ ही सरकार को चीन और पाकिस्तान के नेताओं की ओर से उनके कार्यक्रम को लेकर पुष्टि नहीं मिली थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी बताया गया है कि इस कदम की वजह से भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्ते ठंडे हैं। हालांकि रूस और चीन के मामले पर नजर रखने वाले जेएनयू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार इन तर्कों से सहमत नहीं नजर आते हैं। डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं, इस तर्क में दम नहीं है कि भारत ने यह फैसला चीन और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय रिश्तों के ठंडे होने की वजह से किया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले समरकंद जाकर इन नेताओं से मिल चुके हैं। यही नहीं, आने वाले दिनों में जब भारत में G20 की बैठक होगी तब इन देशों के नेता नई दिल्ली आएंगे। ऐसे में इस तर्क में दम नहीं लगता है कि खराब रिश्तों की वजह से एससीओ बैठक की योजना का फॉर्मेट बदला गया है। इसके साथ ही डॉक्टर राजन कुमार मानते हैं कि प्रगति मैदान में बनाए जा रहे कॉन्फ्रेंस वेन्यू के निर्माण कार्य में देरी होने की वजह भी बेमानी सी लगती है। वे कहते हैं ये वजह भी उतनी मजबूत नहीं लगती। भारत सरकार इस मीटिंग के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। ये मीटिंग कहीं और भी आयोजित की जा सकती थी। बीते अप्रैल में विदेश सचिव विनय कत्रा राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र का निरीक्षण करते दिखे थे। इस जगह पर भी एससीओ समिट आयोजित करने का विचार किया जा रहा था। इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी शामिल होना है। माना जा रहा था कि पुतिन एससीओ बैठक में शामिल होने दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन पिछले महीने मॉस्को में हुए 2 हमलों और यूक्रेन संघर्ष के नए दौर में प्रवेश करने से क्रेमलिन की चुनौतियां बढ़ती दिख रही है। यूक्रेन और रूस साल 2022 के फरवरी महीने से युद्धोत्तर है। इस युद्ध में पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य साजो सामान के स्तर पर मदद उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही हाल ही में यूक्रेन को लड़ाकू विमान मिलने का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है। रूसी न्यूज एजेंसी तास में 31 मई यानी बीते बुधवार प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एससीओ समिट में शामिल होने के फॉर्मेट की समीक्षा की जा रही है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू से एक सूत्र ने बताया कि एससीओ समिट वर्चुअली कराने का एक कारण सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के आने या न आने पर संशय भी हो सकता है। हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार को एससीओ देशों के कुछ नेताओं से आने की पुष्टि नहीं हुई थी। इनमें चीन और पाकिस्तान भी शामिल है। इसके अलावा यूक्रेन में जारी जंग की आंच मॉस्को पहुंच गई है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लेकर भी संशय था। प्रधानमंत्री मोदी का भी बहुत टाइट स्केड्यूल है। मोदी 19 से 24 जून तक अमेरिका में रहेंगे और 14 जुलाई को उन्हें फ्रांस के नेशनल डे परेड में शामिल होना है। 2020 में एससीओ की अध्यक्षता रूस के पास थी और रूस ने कोविड महामारी के कारण इसका आयोजन वर्चुअली ही किया था। 2021 में एससीओ समिट ताजिकिस्तान में हुआ था और यह हाइब्रिड मोड में था। कुछ सदस्य देश इसमें वर्चुअली शामिल हुए थे। पिछले साल एससीओ समिट उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था और यह इन पर्सनल था। प्रधानमंत्री समेत सभी सदस्य देश इसमें शामिल हुए थे। हालांकि इस फैसले में एकाएक बदलाव की वजह क्या है, ये सिर्फ आने वाले दिनों में पता चल सकता है।